आईवीएफ के बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अब क्या करना है? क्या मैं खाने में क्या खाऊं? क्या मैं नॉर्मल चल फिर सकती हूँ? रेगुलर लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? और सेक्स या इंटरकोर्स? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आईवीएफ के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना है, क्या खाने में लेना है, क्या आप चल फिर सकती हैं, किस अमाउंट के अंदर आप अपनी नेचुरल डेली लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगी। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आईवीएफ से रिलेटेड आपके कोई और भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं खुद उनका रिप्लाई आपको पर्सनली करूंगी। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGY एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर लास्ट 11 ईयर्स। और मेरे साथ कई हजारों कपल्स ने सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को कंप्लीट किया है। और आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में। आईवीएफ के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जितने लोग उतनी एडवाइस। घर में कोई कहता है केवल गर्म खाना खाओ, तो घर में कोई कहता है आईवीएफ के बाद ठंडा नहीं खाया जाता, दही मत खाओ, नुकसान करेगा। क्या एक्चुअली ऐसा कुछ होता है? आईवीएफ की सक्सेस रेट सही मायनों में अगर समझे तो न गर्म न ठंडा खाने से अफेक्ट पड़ती है। इसके लिए आपको चाहिए अपनी डाइट में एक वेल बैलेंस्ड मील का मतलब होता है क्या खाना चाहिए आपको अपनी डाइट में। तो एक्चुअल में हम डिस्कस करने वाले हैं आईवीएफ के बाद क्या खाना चाहिए। सबसे पहला, प्रोटीन रिच फूड आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो फॉर्मेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आपकी डाइट रिच होनी चाहिए दाल, दूध, पनीर, एग्स और अगर आप नॉनवेज लेती हैं तो उसमें भी ये हेल्प करेगी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर। नंबर 2, आपकी डाइट रिच होनी चाहिए हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स, सीड्स, पीनट्स इनके अंदर, क्योंकि इनसे आपके हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। नंबर 3, आपकी डाइट रिच होनी चाहिए फ्रूट्स के अंदर। कलरफुल फ्रूट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ मल्टी माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम होते हैं, ये ओवरऑल आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, आपकी डाइट रिच होनी चाहिए आयरन और फोलेट पे। आयरन और फोलेट आपकी बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है और इससे प्रेगनेंसी हेल्दी ग्रो करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और आयरन और फोलेट आपको मिलेगा हरी साग सब्जियों में। साथ ही आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटेक का भी, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स, दलिया, ज्वार, बाजरा, ये सब आपको हेल्प करेंगे स्लो एनर्जी प्रोवाइड करने में, जिसकी मदद से आप धीरे धीरे अपनी फूड से मिली हुई एनर्जी को यूज करेंगे। प्लस इन सब से ज़्यादा अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। आपको मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना ज़रूरी है, बिकॉज बेटर हाइड्रेशन से आपकी स्लीप एंड बाउल साइकिल्स भी रेगुलर रहती है। अब बात करते हैं आईवीएफ के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। आईवीएफ के बाद आपको सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए अपना टी एंड कॉफ़ी इनटेक, क्योंकि टी और कॉफ़ी इनटेक में कैफीन नाम का केमिकल होता है, जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन ना होने के चांसेस या पुअर होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। नंबर 2, आईवीएफ के बाद आप शुगरी फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करेंगे। इन हाई शुगर डाइट्स की वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस अधिक होते हैं। नंबर 3, आपको अवॉइड करना है बाहर का ऑयली खाना और स्पाइसी खाना। इन सब की वजह से आपको अननेसेसरी इन्फेक्शंस होने का डर है। एंड नंबर 4, पपाया एंड पाइनएप्पल। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, दो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर कुछ केमिकल्स ऐसे सिक्रीट हो सकती है जिसकी वजह से आपके यूट्रस को स्टिमुलेट हो सकता है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए।
इसलिए बेटर टू बी सेफ और इसको अवॉइड करें। तो अब हम बात करेंगे आईवीएफ के बाद क्या सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी होते हैं। यूजुअली आईवीएफ के बाद आपके डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड लेने से बेबी के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 2, विटामिन डी। विटामिन डी अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तो इससे आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स इंप्रूव होते हैं। नंबर 3, आयरन एंड कैल्शियम। ये बेसिकली आपके बॉडी के स्टोर्स को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। एंड नंबर 4, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आप फ्लैक्सीड ऑयल या फिश ऑयल के फॉर्म में ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एम्ब्रियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और इसकी वजह से इम्प्लांटेशन के भी चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आईवीएफ के बाद हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस होना चाहिए। क्या हम चल सकते हैं या कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए। यूजुअली ये कॉमन मेरे पास आईवीएफ के बाद आता है, डॉक्टर क्या मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। वेल, ऐसा नहीं है। आईवीएफ के बाद आपको माइल्ड टू मॉडरेट रेस्ट की ज़रूरत है, कंप्लीट बेड रेस्ट की नहीं। इमीडिएटली आफ्टर आईवीएफ कुछ देर आप जब रेस्ट करने के बाद अपने घर पहुंचते हैं तो आप ट्रैवल आराम से अपनी कार से या बाइक से धीरे धीरे कर सकते हैं, बट लॉन्ग जर्की मोटर राइड्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। आईवीएफ के बाद हल्की फुल्की वॉक करना एडवाइजेबल है। आप घर का लाइट वर्क भी कर सकते हैं। क्या सीढ़ी चढ़ सकते हैं या लिफ्ट यूज करनी चाहिए? आप दोनों कर सकते हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, बट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई बहुत झटका नहीं लगना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी लॉन्ग ट्रैवल जो 5 से 6 घंटे से अधिक है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट 5 to 7 डेज आफ्टर आईवीएफ। आईवीएफ के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है या नहीं। यूजुअली आईवीएफ के बाद यूट्रस को थोड़ा समय देना चाहिए काम और रिलैक्स होने के लिए, बट इंटरकोर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर आईवीएफ इंटरकोर्स को एडवाइस नहीं किया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब आपके डॉक्टर एडवाइस दें तो आप एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। आईवीएफ के बाद आपकी डेली रूटीन बहुत हल्के फुल्के मॉडरेट अमाउंट ऑफ वॉक तक हो सकती है। आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। घर के अंदर या घर के बाहर आप लाइट वॉक मीडियम पेस पे कर सकते हैं, बट जिम के अंदर जाके हेवी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ भी जंपिंग, स्किपिंग, एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज जैसी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। टू रिलीव योर स्ट्रेस आप लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे आपको झटका या चोट ना लगे। अपने आप को पॉजिटिव रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक गुड मेंटल स्पेस के अंदर हैं। तो आईवीएफ का स्ट्रेस या उसके रिजल्ट का स्ट्रेस न लेकर अपने माइंड को किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपने समझा होगा आईवीएफ के बाद हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कुछ और भी आपके सवाल हो आईवीएफ से रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं खुद पर्सनली उनका आंसर करूँगी। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।